हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां पर हम हमारी एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ समझते हैं। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन और ब्रेन वेव्स के बारे में और ये कैसे पुरानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ता है और मॉडर्न न्यूरोसाइंस से भी। हम समझेंगे कैसे हम अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन को अप्लाई करके अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बूस्ट करती है। अगर हम बात करें पुराने टेक्स्ट जैसे कि भगवत गीता, उपनिषद में भी मेडिटेशन का जिक्र होता है। आज के टाइम में न्यूरोसाइंस की रिसर्च से भी ये पता चला है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की वेव्स चेंज होती हैं, जो मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी है। ब्रेन वेव्स क्या होती हैं? ब्रेन वेव्स वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं। इन वेव्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम किस मेंटल स्टेट में हैं। ये 5 टाइप में कैटेगराइज होती हैं। फर्स्ट, बीटा वेव्स, जब हम एक्टिव, अलर्ट और फोकस्ड होते हैं। अल्फा वेव्स, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं जैसे कि मेडिटेशन में। थीटा वेव्स, ये डीप रिलैक्सेशन और डीप मेडिटेशन का शाइन होता है। डेल्टा वेव्स, ये डीप स्लीप के दौरान होती है। और गामा वेव्स, ये हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब हम समझते हैं कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन वेव्स को अफेक्ट कैसे करती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। हमारी बीटा वेव्स, जिनको हम एक्टिव थिंकिंग के तरीके से समझते हैं, वो डिक्रीज होती है और अल्फा और थीटा वेव्स इंक्रीज होती है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स्ड और फोकस्ड बनाता है और हमारे ब्रेन को पीसफुल स्टेट में ले जाता है। ये एग्जैक्ट प्रोसेस है जो पुराने योगिक प्रैक्टिस और मॉडर्न साइंस दोनों में कॉमन है। पुराने टेक्स्ट और योगिक स्क्रिप्चर्स में ध्यान को एक पावरफुल टूल बताया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में मेडिटेशन को माइंड को कंट्रोल करने और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए दिया गया है। ऋषिज और सेजेस जो डीप मेडिटेशन करते थे, उनका ये मानना था कि अपने इनर सेल्फ को समझते हुए हमें यूनिवर्स की डीपर ट्रुथ को जानना है। ये प्रैक्टिसेस आज के ब्रेन साइंस के साथ काफी मैच करती हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की बीटा वेव्स कम होती हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ी होती हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो रिलैक्सेशन और कामनेस को प्रमोट करती हैं। जैसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, ये हमें मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकालता है और हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस को रेगुलेट करता है, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज करता है जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम होते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को इंटीग्रेट करें तो हम अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले आपको बस कुछ मिनट का टाइम निकालना होगा। तो शुरू करते हैं 5 से 10 मिनट डेली मेडिटेशन से। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और काम होते हैं तो आप ज़्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट फील करते हैं। इससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। पुराणों में जब ऋषि मेडिटेशन करते थे, उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को समझने और यूनिवर्स की डीपर मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। ये डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जो थीटा और डेल्टा वेव से कनेक्टेड होती है, एक पर्सन को हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तक ले जाती है। ये सब पुरानी विजडम को आज के साइंटिफिक टर्म्स में समझना एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे मेडिटेशन, जो एक पुरानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आज के ब्रेन साइंस से काफी अलाइन है। अगर हम डेली मेडिटेशन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने माइंड को ज्यादा काम, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप भी इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।